हेलो दोस्तों, आपका वीडियो पर स्वागत है। आपकी तैयारी को मजबूत बनाने के लिए लेके आए कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न। और जो आज के प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो बड़े ध्यान से और पूरी वीडियो देखना। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करना। अगर चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज का जो पहला प्रश्न है, राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है। आज का पहला प्रश्न, राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है। जसनाथ जी, संत पीपाजी, संत दादू दयाल जी या संत जम्बो जी। तो इसका राइट आंसर है वो है संत दादू दयाल जी। संत दादू दयाल जी को राजस्थान का कबीर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्लेग रक्षक व ऊंटों के देवता किसे कहा जाता है। देवनारायण जी, पाबू जी, हड़बू जी, रामदेव जी। तो इसका सही आंसर है इसका वो है पाबू जी। पाबू जी को प्लेग रक्षक व ऊंटों के देवता भी कहा जाता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। अगला प्रश्न है, मीठे शाह की दरगाह किस दुर्ग में है। मीठे शाह की दरगाह किस दुर्ग में है। कुंभलगढ़ दुर्ग, गागरुन दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, जैसलमेर दुर्ग। तो इसका जो सही आंसर है वो है गागरुन दुर्ग। गागरुन दुर्ग में मीठे शाह जी की दरगाह है और गागरुन दुर्ग को जल दुर्ग भी कहा जाता है। गागरुन दुर्ग को जल दुर्ग भी कहा जाता है। यह दुर्ग झालावाड़ में है। कहाँ है? झालावाड़ में। कई बार मीठे शाह की दरगाह किस जिले में है ऐसे पूछ लिया जाता है, तो झालावाड़ में है, क्योंकि गागरुन दुर्ग झालावाड़ में है। अगला प्रश्न, सोनार किला किस दुर्ग को कहा जाता है। कुंभलगढ़ दुर्ग को, गागरुन दुर्ग को, चित्तौड़गढ़ दुर्ग को या जैसलमेर दुर्ग को। जो सोनार किला है वो जैसलमेर दुर्ग को कहा जाता है। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अगला प्रश्न, चित्रकूट पहाड़ी पर कौन सा दुर्ग बना हुआ है। चित्रकूट पहाड़ी पर कौन सा दुर्ग बना हुआ है। कुंभलगढ़ दुर्ग, गागरुन दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, जलोर दुर्ग। तो इसका जो सही आंसर है वो है चित्तौड़गढ़ दुर्ग। चित्रकूट पहाड़ी पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग बना हुआ है। अगला प्रश्न, आहड़ सभ्यता किस जिले में है। जयपुर जिले में, हनुमानगढ़ जिले में, उदयपुर जिले में या सीकर जिले में। इसका जो सही आंसर है आहड़ सभ्यता उदयपुर जिले में है। अगला प्रश्न, जुते हुए खेतों के अवशेष किस सभ्यता में मिले थे। जुते हुए खेत के अवशेष किस सभ्यता में मिले थे। ज्ञानेश्वर सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता, नोह सभ्यता, विराट सभ्यता। तो जो इसका सही आंसर है वो है कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता में जुते हुए खेत के अवशेष मिले थे और यह सभ्यता हनुमानगढ़ जिले में है। हनुमानगढ़ जिले में है कालीबंगा सभ्यता, हनुमानगढ़। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। अगला प्रश्न, अंगारों पर नृत्य किस संप्रदाय के लोगों द्वारा किया जाता है। अंगारों पर नृत्य किस संप्रदाय द्वारा किया जाता है। जसनाथ संप्रदाय, विश्नोई संप्रदाय, दादू संप्रदाय या निरंजन संप्रदाय। तो इसका सही आंसर है वो है जसनाथी संप्रदाय। इस संप्रदाय के लोगों द्वारा अंगारों पर नृत्य किया जाता है। अगला प्रश्न, ढाई प्याले मदिरा या शराब किस देवी को चढ़ाई जाती है। ढाई प्याले मदिरा या शराब किस देवी को चढ़ाई जाती है। शीतला माता चास्कू, करणी माता देशनोक, जीन माता रेवासा, केला देवी करौली। तो इसका जो सही आंसर है वो है जीन माता रेवासा सीकर। इस माता को ढाई प्याले शराब चढ़ाई जाती है। अगला प्रश्न, लांगोरिया गीत किस देवी की आराधना में गाए जाते हैं। शीतला माता चास्कू, करणी माता देशनोक, जीन माता रेवासा, केला देवी करौली। तो इसका जो सही आंसर है जो लंगोरिया गीत है वो केला देवी की आराधना में गाए जाते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से किसे चेचक रोग की देवी भी कहा जाता है। शीतला माता चास्कू, करणी माता देशनोक, जीन माता रेवासा, केला देवी करौली। तो इसका जो सही आंसर है वह है चेचक के रोग की देवी शीतला माता को कहा जाता है। चास्कू जयपुर में है। चास्कू जयपुर जिले में है। अगला प्रश्न, जहार पीर के नाम से किस देवता को जाना जाता है। देवनारायण जी, पाबू जी, गोगा जी, रामदेव जी। तो इसका जो सही आंसर है वो है गोगा जी।
गोगा जी को जहार पीर के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, राजस्थान की सबसे ऊंची झील कौन सी है? रासमंद झील, पुष्कर झील, नक्की झील, जैसमंद झील। तो इसका जो सही आंसर है वो है नक्की झील। राजस्थान की सबसे ऊंची झील नक्की झील है। यह सिरोही ज़िले में है। कहाँ है? सिरोही ज़िले में। अगला प्रश्न, सबसे लंबी फड़ किस लोक देवता की है? सबसे लंबी फड़ किस लोक देवता की है? पाबू जी, रामदेव जी, नेमनारायण जी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है नेमनारायण जी। सबसे लंबी फड़ नेमनारायण जी की है। अगला प्रश्न, कौन सी नदी कर्क रेखा को काटते हुए उल्टी यू आकार में बहती है? लूणी नदी, माही नदी, गग्गर नदी, चंबल नदी। तो इसका जो सही आंसर है वो है माही नदी। माही नदी कर्क रेखा को काटते हुए बांसवाड़ा डूंगरपुर में बहती है। अगला प्रश्न, राजस्थान का प्रथम गौमूत्र बैंक कहाँ स्थापित किया गया है? अजमेर, नागौर, चोरू, संचौर। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। अगला इसका जो आंसर है वो है संचौर। गौमूत्र बैंक संचौर में स्थापित किया गया। अगला प्रश्न, अलाउद्दीन खिलजी ने किसका नाम बदलकर खिजराबाद रखा था? जोधपुर का, चित्तौड़गढ़ का, कोटा या अजमेर। तो इसका जो सही आंसर है वो है चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ का नाम बदलकर अलाउद्दीन खिलजी द्वारा खिजराबाद रख दिया गया था अपने बेटे के नाम पर। अगला प्रश्न, विश्नोई संप्रदाय के संस्थापक किन्हें कहा जाता है? जसनाथ जी को, रामदेव जी को, जम्बो जी या गोगा जी। तो इसका सही आंसर है वो है जम्बो जी। जम्बो जी को विश्नोई संप्रदाय के संस्थापक भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, वागड़ का गांधी किन्हें कहा जाता है? मेघाराम वैद, भोगीलाल पांडे, मनकीलाल वर्मा, जमनालाल बजाज। तो इसका जो सही आंसर है वो है भोगीलाल पांडे। भोगीलाल पांडे द्वारा समाज सेवा बहुत ज़्यादा की गई थी, इसलिए इनको वागड़ का गांधी कहा जाता है। अगला प्रश्न, राजस्थान में 1857 की क्रांति कहाँ हुई? 28 मई 1857 नसीराबाद, 3 जून 1857 नीमच, 31 अगस्त 1857 माउंट आबू या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है 28 मई 1857 नसीराबाद से राजस्थान में क्रांति की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता से पूर्व राज्य में रियासतें व ठिकाने थे? 3 रियासतें, 9 ठिकाने, 9 रियासतें, 3 ठिकाने, 7 रियासतें, 3 ठिकाने। इसका सही आंसर है 9 रियासतें, 3 ठिकाने। अगला प्रश्न है, मैं अपनी एक माता को हंसाने के लिए 33 करोड़ पुत्रों की माता को नहीं रुला सकता। ये किसके द्वारा कहा गया था? प्रताप सिंह बारड द्वारा, विजय सिंह पथिक द्वारा, लाल बहादुर शास्त्री द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है प्रताप सिंह बारड द्वारा कहा गया था कि मैं अपनी एक माता को हंसाने के लिए 33 करोड़ पुत्रों की माता को नहीं रुला सकता। अगला प्रश्न, चेतावनी राज चुंगटिया किसकी रचना है? विजय सिंह पथिक, लाल बहादुर शास्त्री, केसरी सिंह बारड, गोपाल सिंह। तो इसका जो सही आंसर है वो है केसरी सिंह बारड द्वारा चेतावनी राज चुंगटिया लिखा गया था। अगला प्रश्न, राजस्थान की एकमात्र प्रजामंडल जिसकी स्थापना राज्य से बाहर हुई थी? मेवाड़ प्रजामंडल, बीकानेर प्रजामंडल, मारवाड़ प्रजामंडल, अलवर प्रजामंडल। तो इसका जो सही आंसर है वो है बीकानेर प्रजामंडल। राजस्थान के एकमात्र प्रजामंडल जिसकी स्थापना राजस्थान से बाहर हुई थी वो है बीकानेर प्रजामंडल। इसकी स्थापना कलकत्ता में हुई थी। कहाँ हुई थी? कलकत्ता में। अगला प्रश्न, मथेरन कला कहाँ की प्रसिद्ध है? मथेरन कला कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर, प्रतापगढ़, बीकानेर, कोटा। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।